एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जवान और जिज्ञासु लड़का अर्जुन नामक था। उसे उत्साहवर्धक भाव और दुर्गम दुनिया के प्रति अनवरत जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। अर्जुन का सबसे बड़ा सपना दूर दराज के स्थानों की यात्रा करके नई जगहें खोजना और रोचक लोगों से मिलना था। एक दिन जब अर्जुन अपने गांव की सीमा पर वन में भटक रहा था, वह एक प्राचीन नजर आने वाले मानचित्र पर पड़ा हुआ पाया। उत्सुक होकर उसने सावधानी से मानचित्र को खोला और उसमें एक प्रसिद्ध खजाने की ओर इशारे किए गए नक्शे को देखा। उत्साह से भरा हुआ अर्जुन ने तत्काल फैसला किया कि वह इस रहस्यमय खजाने को ढूंढने के लिए असाध्य सफलता के साथ अद्भुत यात्रा पर निकलेगा। उसे यह यात्रा आसान नहीं लगी, लेकिन उसके दिल की तड़प से भरा था और वह अपने चिंतित माता पिता को विदा करते हुए उन्हें आश्वस्त करता है कि वह विजयी वापस लौटेगा। अपने वफादार पालतू कुत्ते मैक्स के साथ साथ अर्जुन अपनी उत्साहपूर्ण यात्रा शुरू कर देता है। जब वह घने जंगलों से टकराता है, खतरनाक नदियों को पार करता है और विभिन्न चुनौतियों का सामना करता है, तो उसे ज्ञानी ऋषियों से मिलता है जो उसे अपने प्राचीन ज्ञान से परिचय कराते हैं। ये मिलने वाली घटनाएं अर्जुन को मूल्यवान जीवन के साथी बनाती हैं और उसकी व्यक्तित्विक विकास में मदद करती हैं। इस यात्रा के दौरान अर्जुन कुछ सहयात्री मिलते हैं जो उसके साथ उसके लक्ष्य की खोज में शामिल हो जाते हैं। वे एक मजबूत साथी बन जाते हैं जो एक दूसरे का साथ देकर संघर्षों से निपटते हैं। रास्ते में वे अद्भुत जीव जंतुओं और जादुई प्राणियों से मिलते हैं जो उनकी साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा करते हैं। कई सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद उस समृद्धि से भरी खजाने के चरण पर पहुंचता है जिसके बारे में चर्चा जारी थी। जब वह एक छिपी हुई गुफा में प्रवेश करता है तो उसे दिव्यता से चमकते हुए मणियों और रत्नों से भरी एक कमर देखती है। जैसे ही अर्जुन खजाने को छूता है, एक गर्म चमक उसे घेरती है जो उसे गहरी प्रतीक्षा का अनुभव कराती है। खजाने का जादू उसकी सामग्री मानसिक समृद्धि में नहीं, बल्कि खुद यात्रा में सीखे गए उपदेशों, दोस्तों के साथीपन के साथ और खुद के खोज के संग में होता है। नया ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन ने निश्चित रूप से खजाने के असली अर्थ को समझ लिया। उसने यह नया ज्ञान विश्व के साथ बांटने का निर्णय किया। वह अपने गांव वापस आया, जहां उसने खुद को एक प्रसिद्ध कहानी सुनाने वाले कहानीकार के रूप में स्थान प्राप्त किया।